राक्षसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज की शंखनाद वार्ता में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, नंदन है और अभिनंदन है। आज की इस चर्चा में, आज की शंखनाद चर्चा में बात करेंगे राजनीति, कूटनीति और रणनीति पे। जब मानस का अध्ययन करते हैं, मानस को पढ़ते हैं, तो कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम की राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीति और रणनीति, इसका लक्षण प्रकट होता है। ये देखने और समझने की जरूरत है, देखने और समझने की आवश्यकता है। हर एक अध्याय में, हर एक प्रसंग में प्रभु का शील, धैर्य, बल, पौरुष, दूरदर्शिता, क्षमा, दया, राजनीति, कूटनीति और रणनीति का परिचय मिलेगा। प्रभु श्री राम समुद्र पे सेतु बांध करके जब लंका में प्रवेश करते हैं, लंका की धरती पे अपने चरण रखते हैं अपनी पूरी वानर सेना के साथ, तो एक बार फिर से सारे मंत्रियों को, सारे सेनापतियों को बुला करके परामर्श लेते हैं। अब यहां से हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, वेद में 4 विभेद का वर्णन किया गया है। साम, दाम, दंड, भेद। साम का मतलब है समझाना, दाम का तात्पर्य है धन देकर के ले लेना मनचाही वस्तु को, दंड का मतलब है दंडित करना और भेद का मतलब है गुप्त रूप से सूचनाएं प्राप्त कर लेना। तो प्रभु ने अपनी नीति पे कायम रहते हुए साम का प्रयोग किया। रावण को कम से कम एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए उसको समझाने का। यदि समझ जाए, यदि बात से मान जाए, तो ऐसा विध्वंसकारी युद्ध टाला जा सकता है। नीति के मर्मज्ञ महान ज्ञाता प्रभु श्री राम ने अंगद का स्मरण किया। हे अंगद, हम चाहते हैं कि आप हमारी ओर से लंका में जाइए और रावण को समझाइए युद्ध उसके लिए हितकर नहीं है, युद्ध विध्वंसकारी है, युद्ध विनाशकारी है। यदि रावण अब भी जगत जननी माता सीता को सकुशल हमारे शिविर में ले आए तो हम उसको अभय दान देंगे, हम उसको क्षमा दान देंगे। जिस तरह से अभी तक वो लंका के राज को भोग रहा था, आगे भी जीवन पर्यंत उसी तरह लंका के राज को भोगेगा। अब प्रश्न है कि अंगद ही क्यों, अंगद का ही वर्ण क्यों? यहीं से तो कथा निकलती है, यहीं से प्रभु की राजनीतिक कुशलता, दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। अंगद एक राजकुमार थे, एक राजा के पुत्र थे। राजनीति में काफी जीवन के कई वर्ष उन्होंने बिताए थे। बाली के पुत्र थे। राजनीति का घोर, घनघोर अनुभव अंगद के पास में था। वाक्पटुता कूट कूट करके अंगद में भरी हुई थी। इसलिए अंगद का वर्णन किया गया रावण के पास भेजने के लिए, रावण को समझाने के लिए। यहीं से प्रभु की राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। और अंगद जैसे ही उन्हें आज्ञा मिली लंका में जा करके रावण को समझाना है, प्रभु को सिर नवा करके, प्रभु को हृदय में धारण करके, बिना ये सोचे हुए कि लंका में जाने के उपरांत क्या समस्याएं, क्या आपत्तियां, क्या विपत्तियां उनके सम्मुख होंगी, सिर्फ प्रभु का ध्यान करके, प्रभु के आत्मबल को धीरे धारण करके लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित्तवा जाही। जिस पे प्रभु श्री राम कृपा कर दे, उसके लिए सुमेर पर्वत भी धूल के एक कण के समान हो जाता है। सारी वानर सेना पे प्रभु श्री राम की कृपा थी।
सारी वानर सेना अद्भुत बल से भरी हुई थी। प्रभु का स्मरण करके अंगद लंका में प्रवेश कर जाते हैं। प्रभु की राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय यहां से मिलता है, जब उन्होंने अंगद का वर्णन किया लंका में जाने के लिए और रावण को समझाने के लिए। मैं अपने राजनीतिक मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम मानस को एक बार पढ़ें। जितनी गूढ़ राजनीति, जितनी गूढ़ कूटनीति और रणनीति मानस में उल्लिखित है, उतनी गूढ़ राजनीति, दूरदर्शिता, कूटनीति और रणनीति को समझने के लिए बड़े बड़े विश्लेषक भी लजा जाएं। ऐसी कूटनीति, राजनीति और रणनीति का वर्णन है मानस में। दुर्भाग्यवश हमारे ग्रंथों को कोई पढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव ऐसा है, कलियुग का प्रभाव ऐसा है, केवल ग्रंथों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाते क्यों हैं? जो कहा झूठ मस्खरी नाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जितना बड़ा झूठ, जितना बड़ा आडंबर, उतना ही बड़ा गुणवान समझा जाता है उस व्यक्ति को समाज में। यह है कलयुग का प्रभाव। और इसी प्रभाव के कारण लोग प्रभु का अपमान करते हैं, ईश्वर का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं। कोई राम के द्वारा स्थापित आदर्शों को, मर्यादा को, धर्म को डेंगू और मलेरिया कह करके पुकारता है। कोई प्रभु के निवास स्थान को, मंदिरों को मठ कह करके पुकारता है। कोई प्रभु श्री राम को ही झूठा बताता है। थोड़ा आंखें खोल करके देखिए मित्र, जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, आज उनका ही अस्तित्व, स्वयं का अस्तित्व संकट में है। लंबा तिलक लगा करके, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन करके मंदिर मंदिर भटकना पड़ता है उनको आज। हे प्रभु, प्रार्थना भी करना पड़ता है कि हे प्रभु, कहीं से एक वोट मिल जाए, कहीं से एक सीट मिल जाए, जिससे मेरा अस्तित्व बना रहे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। यदि प्रभु का अपमान करोगे, एक एक पाई हाथ से चली जाएगी, बचेगा कुछ भी नहीं। कौन है राम? पहले तो आवश्यकता है राम को जानने की ना। पहले राम को जानिए। जिस दिन आप राम को जान लेंगे, उस दिन प्रभु के चरित्र पे, उनकी मर्यादा पे, उनकी लीला पे प्रश्न चिन्ह लगा नहीं पाएंगे। कौन है राम? जो रावण जैसे दंभियों का दंभ एक क्षण में चूर चूर कर दे, वो है राम। जो शत्रु पक्ष से आए हुए विभीषण को मित्र कह के हृदय से लगा ले, वो है राम। जो मरणासन्न पड़े हुए रावण के पैताने खड़े होकर के दीक्षा ले ले, शिक्षा ले ले, वो है राम। ऐसे महान, दिव्य, भव्य और विराट स्वरूप वाले, मर्यादा वाले प्रभु श्री राम का अपमान करने का जो साहस करता है, उनके लिए फिर वही चौपाई लागू होती है। क्या? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। एक एक पाई चली जाएगी, बचेगा कुछ भी नहीं। देखिए, राजनीति, कूटनीति और रणनीति, इन सभी के दर्शन होते हैं मानस में। अंगद जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका के द्वार पे रावण के पुत्र से उनकी भेंट हो जाती है। और जैसे ही भेंट होती है, एक दूसरे का परिचय होता है। जब रावण के पुत्र को ये पता चलता है ये तो शत्रु पक्ष से आया हुआ वानर है, तो बहुत अपशब्द, बहुत अपमान करता है अंगद का, रावण का पुत्र। अपमान सहन करने की पराकाष्ठा पार होने के बाद जब अंगद का क्रोध जागता है, वहीं पटक करके अंगद जी उसको स्वर्गलोक की यात्रा करा देते हैं। देखिए कूटनीति, ये सिर्फ एक रावण के पुत्र और अंगद का युद्ध नहीं था। उस वार्ता के समय, उस युद्ध के समय बहुत सारे निशाचर आसपास खड़े थे जो इस वार्ता को, इस युद्ध को देख रहे थे। जैसे ही अंगद ने रावण के पुत्र का संहार किया, सारे वानरों, सारे राक्षसों में खलबली मच गई। सारे राक्षस भागने लगे इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। क्यों? भय।
अंगद ने भय व्याप्त किया उन सभी के अंदर। और राक्षसों की दुर्गति कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी। भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। राक्षस क्या सोचने लगे, वही वानर फिर से आ गया जो लंका को भस्मीभूत करके चला गया था कुछ समय पहले। लंका को तहस नहस करके जला करके राख करके जो वानर चला गया था, वही वानर वापस आ गया है। पहले आया था तो लंका को भस्मीभूत करके गया था, इस बार आया है तो न जाने क्या करेगा। इस तरह का भय व्याप्त कर दिया अंगद ने। युद्ध से पहले ही सारे जनमानस में लंका के जितने राक्षस निशाचर थे उनके हृदय में। यह कूटनीतिक विजय है। जब आप शत्रु को बिना कुछ कहे हुए उसका मनोबल तोड़ दें, इससे बड़ी कूटनीति और क्या हो सकती है। सारे राक्षस जहां तहां भाग रहे थे, अंगद के सम्मुख आने का साहस किसी भी राक्षस में नहीं था। निसंकोच निर्भय होकर के अंगद रावण की सभा में पहुंचते हैं। जैसे ही सभा में पहुंचे, जितने सभासद बैठे थे रावण की सभा में, सारे के सारे खड़े हो गए। सारे के सारे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि एक वानर का पुण्य प्रताप पहले देख चुके थे। उनके भी हृदय में आया कि जो वानर लंका जला करके राख करके चला गया था वो वापस आ गया है। पहले तो लंका को जला के गया था, अब आया पता नहीं क्या जला के जाएगा। रावण ने अंगद का परिचय पूछा। अंगद ने अपना परिचय दिया, हे लंकेश, मैं बाली का पुत्र अंगद हूं और मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं, इतना सब होने के बाद भी प्रभु श्री राम को तुम्हारे ऊपर कोई रोष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। यदि अब भी तुम जगत जननी माता सीता को प्रभु श्री राम के शिविर में सकुशल पहुंचा लेते हो तो प्रभु तुम्हें क्षमा दान दे देंगे, तुम्हें अभय दान देंगे, तुम 14 भुवन के अकेले पति हो जाओगे। जिस तरह से लंका का राज अभी तक तुमने भोगा है, उसी तरह से निष्कंटक होकर के जीवन पर्यंत लंका का राज भोगोगे। रावण वो तो अभिमानी था, अभिमान कूट कूट करके भरा हुआ था। अंगद की बात कैसे सुहाती उसको, अपनी ही प्रशंसा करने लगा। मूर्ख वानर, क्या समझते हो? लंकेश को धमकी देते हो, लंकेश को डराने का प्रयत्न करते हो। लगता है तुमने लंकेश के विषय में जाना नहीं अभी तक। मैं वो लंकेश हूं जिसने अपना सिर काट काट करके महादेव को प्रसन्न किया है। मैं वो लंकेश हूं जिसने अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया था। मैं वो लंकेश हूं। तुच्छ मानव, मुझे डराने का प्रयत्न मत करो। अंगद खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे। जब रावण की बात पूरी हो गई, उसने अपनी प्रशंसा स्वयं कर ली, स्वयंभू प्रशंसा हो गई जब उसकी, तो अंगद ने भी पूछा कि कुछ रावणों को तो हम भी जानते हैं प्रभु, आप कौन से वाले रावण हैं, थोड़ा हमको बताइए। एक रावण वो था जो पाताल में चला गया था राजा बलि को परास्त करने के लिए, और राजा बलि ने उसको जानवर के जैसे एक रस्सी से, एक खूंटे से बांध के रख दिया था। सारे नगरवासी आकर के कौतूहल करते थे, देखते थे उसको, कौतुक करते थे, क्या तुम वो रावण हो? एक और रावण है जो सहस्त्रबाहु से युद्ध करने गया था, और सहस्त्रबाहु ने किसी मकोड़े के जैसा, किसी छोटे जंतु के जैसा, कीड़े के जैसा उसको एक जार में, एक बोतल में बंद करके रख दिया था। क्या तुम वो रावण हो? और एक रावण तो विश्व विख्यात है, जिसकी महिमा तो कही ही नहीं जा सकती है। उस रावण को मेरे पिता बाली अपनी कांख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। क्या तुम वो रावण हो? थोड़ा हमें भी बताओ, कौन से वाले रावण हो तुम? अपने लिए ऐसी लज्जाजनक बात सुनकर रावण के पास कोई उत्तर नहीं बचा। सिर झुका करके सिंहासन पे केवल बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब उसको कुछ बोध हुआ, फिर से उसने अंगद को धिक्कारा। धिक्कारते हुए बोला, रीछ, वानर और मनुष्य ये तो निशाचरों के आहार है।
तुम क्या मुझे मारोगे, क्या मेरी सेना से युद्ध करोगे? हाँ, तुम्हारी सेना में एक वानर जरूर है जो उसके अंदर थोड़ा बहुत बल है, जो थोड़े दिन पहले लंका आया था, वो हनुमान की बात कर रहा था। अंगद ने कहा, इस बानर की बात कर रहे हो लंकेश, जिसको बता रहे हो थोड़ा बलशाली है, वो बलशाली नहीं है, वो हमारी सेना में बहुत छोटा से वानर है, बहुत ही छोटा वानर, हमारे सेनापति का सेवक है वो, महाराज सुग्रीव का। जो अति सुभट सराहु रावण, सो सुग्रीव के रुलग धावन। क्या है? हमारे सेनापति महाराज सुग्रीव का छोटा सा सेवक है। महाराज सुग्रीव कहते हैं, हनुमान यहाँ चले जाओ, ये काम करके आ जाओ, ये हनुमान वहां चले जाओ, ये काम करके आ जाओ। तो हनुमान उनकी आज्ञा के लिए जहाँ महाराज सुग्रीव भेजेंगे वहां चले जाएंगे। वो तो बहुत छोटे से वानर हैं। अभी तो तुमने राम की सेना का पौरुष देखा ही नहीं, जाना ही नहीं है। और यही बात जब रावण ने अपने दूत भेजे थे प्रभु श्री राम की सेना में, सेना का भेद लेने के लिए, वापस लौट करके दूतों ने भी यही बात रावण को बताई थी। वो क्या बात थी? ये लंकेश, प्रभु श्री राम की सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं है जो तुम्हें रण में पराजित न कर सके। बहुत सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने इसका उल्लेख किया। नाथ कटक महु सो कपिनाही, जौन तुम्हें जीत ही रन माही। नाथ कटक महु सो कपिनाही, जौन तुम्हें जीत ही रन माही। जही पुर दाहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महु तेही बलु थोरा। जो वानर आकर के तुम्हारी लंका जला के राख कर गया था, पूरी वानर सेना में उसका बल बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा वानर है पूरी वानर सेना में। उससे भी बड़े बड़े वीर योद्धा वानर हैं। ये महाराज, ये लंकेश, हमारा कहा मानो, जगत जननी माता को प्रभु श्री राम के पास सकुशल वापस भेज दो। इसी में सारे राक्षस कुल की भलाई, इसी में सारे राक्षस कुल का कल्याण है। किंतु रावण तो अभिमानी है, वो ना अपने दूतों की बात सुनेगा, न विभीषण की बात सुनेगा, और न अंगद की समझाई से मानेगा। क्यों कर ऐसा होता है? कई बार जब हमारे विदूषक, जब हमारे परामर्शदाता, जब हमारे शुभचिंतक मोहवश, भयवश गलत परामर्श देते हैं, तब भी मति भ्रम होता है। कैसे? सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनी कर, हो ही बेग ही नास। यदि आपका सलाहकार, आपका परामर्श दाता आपको गलत सलाह दे, तो आपके राज का नाश होना अवश्यंभावी हो जाता है। यदि आपका वैद्य, आपका डॉक्टर आपको गलत सलाह दे, गलत परामर्श दे, गलत दवाइयां दे, तो आपके स्वास्थ्य का नष्ट हो जाना अवश्यंभावी हो जाता है। और आपका गुरु, आपको रास्ता दिखाने वाला गुरु, आपका पथ प्रदर्शित करने वाला गुरु, यदि वो आपको पथ भ्रष्ट कर दे, तो आपके धर्म का नाश होता है। और ये सारी युक्तियां रावण की सभा में उपस्थित थी। उसके जो सलाहकार थे, उसके जो परामर्श दाता थे, उसके जो सचिव थे, रावण की केवल और केवल भूरी भूरी प्रशंसा ही करते थे। लंकेश, तुम्हें किस बात का डर है? तुमने कैलाश को अपनी भुजाओं पे उठा लिया, तुमने स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली, तुमने इंद्रदेव को पराजित किया है, और नर और वानर, इनसे डरने की क्या आवश्यकता है? तुम अजय हो रावण, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुमने किया वो धर्मयुक्त है। ऐसे ही परामर्श रावण को मिलते थे उसकी सभा से। ऐसे परामर्शों पे चलने वाले
व्यक्ति जो स्वयं अपने विवेक का उपयोग नहीं करते हैं या जो अभिमान में भरे हुए हैं, उनके दंभ का चूर चूर होना अवश्यंभावी है। केवल समय की गति, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब समय आएगा, उचित समय आएगा, उस समय व्यक्ति का अभिमान, उसका दंभ चूर चूर होकर के गिरेगा ही गिरेगा। रावण भी दंभी था, अभिमानी था। उसका भी अंत वही होना था जो विधि ने उसके प्रारब्ध में लिख दिया था। बहुत तरह से अपमान किया रावण ने अंगद का, बहुत तरह से अपमानित किया, और अंगद का अपमान करते करते उसने प्रभु श्री राम का अपमान किया। देखिए, भक्त वत्सल भगवान श्री राम का अपमान, प्रभु का भक्त कहीं भी रहे वो स्वयं का अपमान सहन कर सकता है, किंतु अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता है। जब रावण ने प्रभु श्री राम का अपमान किया, अंगद को बहुत क्रोध आया। क्रोध आने के उपरांत अंगद ने अपना पैर जमा दिया रावण की सभा में। क्या बोले? समुझी राम प्रताप कपिकोपा, सभा मध्यपन करी पद रोपा, जब मम चरण सकहि सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। देखिए, प्रभु की कृपा से इतना आत्मबल, इतना साहस अंगद के अंदर आया कि उन्होंने अपना पैर उस वीरों महावीरों से भरी हुई सभा में जमा दिया। और यह कूटनीति भी थी। साहस प्रभु के स्मरण का, प्रभु की भक्ति का, प्रभु से मिले हुए आत्मबल का, और कूटनीति इस बात की कि आज यदि इस सभा में बैठे हुए सारे योद्धाओं का, सारे वीरों का मान मर्दन होता है, तो इस मान मर्दन से सारे वीरों का मन निराशा से भरेगा, उनका मनोबल टूटेगा। युद्ध से पहले ही उनका मनोबल टूट जाएगा, उनका आत्मबल क्षीण हो जाएगा। यह है कूटनीति, और यह है प्रभु का आत्मबल जो अंगद के साथ था। समुझी राम प्रताप कपिकोपा, सभा मध्यपन करी पद रोपा, जो मम चरण सकहि सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। हे रावण, अब सुनो, ये मेरा पैर तुम्हारी सभा में जमा हुआ है, और मैं वचन देता हूं, कोई भी यदि मेरे पैर को डिगा देगा तो प्रभु श्री राम बिना माता सीता को लिए वापस चले जाएंगे। ये मेरा वचन है। मैं अपने प्रभु की तरफ से, अपने स्वामी की तरफ से तुम्हें वचन देता हूं, यदि कोई तुम्हारी सभा में उपस्थित वीर महावीर, कोई भी योद्धा मेरे पैर को 1 इंच भी, जरा सा भी डिगा देगा, तो प्रभु बिना माता सीता को लिए हुए वापस अयोध्या चले जाएंगे। ये साहस कहां से मिला? ये साहस मिला प्रभु की भक्ति से, प्रभु के वात्सल्य से, प्रभु की कृपा से। जो गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। राम की कृपा जिस पे हो जाए उसके लिए सुमेर पर्वत की धूल के समान हो जाता है। और यही कृपा, यही प्रभु श्री राम की कृपा अंगद पे थी। प्रभु का स्मरण करके अपने पैर को सभा में गाड़ दिया, जमा दिया। अब एक एक करके सारे योद्धा, सारे वीर, सारे महावीर अंगद के पैर को उठाने लगे, डिगाने लगे। योद्धाओं, वीरों का जमघट था रावण की सभा में। सारे योद्धाओं ने, सारे वीरों ने एक एक करके बारी बारी से अपने बल की थाह ले ली, किंतु अंगद का पैर टस से मस्तक नहीं हुआ। जब सारे योद्धा, सारे वीर महावीर, उनका मान मर्दन हो गया, उनको उनके बल की थाह मिल गई, उनका मनोबल टूट गया, उनका आत्मबल टूट गया,
उनकी दशा, मन की दशा क्षीण हो गई, तब रावण स्वयं उठा, उठ करके आया अंगद के पैर को डिगाने के लिए। जैसे ही अंगद के पैर को छूना चाहा रावण ने, अंगद ने तुरंत अपना पैर हटा लिया। हटा करके बोले, महाअभिमानी लंकेश, ये तुमको चरण ही छूना है, पैर ही छूना है, तो जा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पैर छुओ, वो तुम्हें अभयदान देंगे, वो तुम्हें क्षमा दान देंगे। देखिए कूटनीति, मन के एक एक तार को झंकार के उसकी शक्ति को क्षीण कर देना, यह है कूटनीति। रावण सहित उसकी सभा में उपस्थित सारे योद्धा महावीरों का मान मर्दन कर देना, उनके मनोबल को तोड़ देना, उनके आत्मबल को डिगा देना, इससे बड़ी कूटनीति और क्या हो सकती है। प्रभु श्री राम की नीतियों पर, कुशलता पर, मर्मज्ञता पर न कोई प्रश्न चिन्ह था, न है, न रहेगा। आज के समय में जो लोग भी प्रभु श्री राम की कुशलता पर, दूरदर्शिता पर, मर्यादा पर, धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमारे विचार में वो केवल बरसाती मेढक है, टर टर कर रहे हैं, और उनका टरटराना भी बरसात की ऋतु तक ही है। प्रभु श्री राम सर्वत्र है, सर्वदा है और रहेंगे। ये जनमानस में है, जनभावना में है। प्रभु की सदा जय रहे, इसी आकांक्षा के साथ आपसे आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।